नमस्कार प्यारे साथियों, हम सभी को पता है यूपीएससी 3 चरणों पर होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा प्यारे विद्यार्थियों एक छंटनी मात्र की है, जहां पर छँटाई होती है कि किन व्यक्तियों को प्री से निकाल के मुख्य परीक्षा के योग्य मानना चाहिए, जो युग्म जाके फिर मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि यूपीएससी के प्री को निकालने का जो डर है लगातार विद्यार्थियों पर बढ़ता रहता है। और ख़ासकर जब मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से बातें करता हूं तो उनके पास प्यारे विद्यार्थियों डर और बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या इस डर से हम और आप इस एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। कई तरीके होते हैं। देखिए, एक ही तरह से जब हम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, एक ही तरीके से हम दौड़ रहे होते हैं तो कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो इससे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने स्टाइल को, काम करने के तरीके को प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा बदल दें। जब बदलते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये प्रीलिम्स इतना बड़ा भयावह चीज़ नहीं है जिससे हम लोग डर जाते हैं, है ना। हमारी कुछ रणनीतियाँ रही हैं, हमारी कुछ तकनीकियाँ रही हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि यूपीएससी में अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इन विषयों पर भी फोकस कर लेता है तो बड़े आराम से 65 नंबर तक पहुँच सकता है। मतलब 65 क्वेश्चंस, आप समझ रहे हैं ना, 65 प्रश्न टच कर लेना यानी अपने आप में प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकाल लेने वाली बात हो जाती है। ठीक, हमने इस फॉर्मूले का नाम दिया है हपी, और इसको आप लोग हैप्पी से मैंने बनाया है हपी। और हैप्पी का मतलब आपको पता है खुशहाली। और इस हपी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के बाद खुशहाली ही खुशहाली होनी है। क्योंकि इन 4 सेक्टरों से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अनिवार्यता प्यारे बच्चों क्वेश्चंस पूछता ही पूछता। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो एच से हिस्ट्री बनता है और हिस्ट्री से लगभग मेरे बच्चों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप अगर पार्टीशन भी करना चाहेंगे, ठीक, तो आपके जो क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी आधुनिक इतिहास की। तो आपका जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, यहाँ से मतलब 5-6 क्वेश्चंस या 7 भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मॉडर्न आ जाती है, खासकर जो स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से भी 7 से 8 के एवरेज में प्रश्न आ जाते हैं। और मिडाइवल से भी 1-2 क्वेश्चंस कभी कभार हमसे पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हिस्ट्री का प्यारे बच्चों कितना होता है, 20 हो जाता है। पॉलिटी हमेशा हमसे पूछी जा रही है जब से हमारा भारतीय संविधान निर्माण हो गया है, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगभग हमसे पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब पॉलिटी को आप एक तो आप जो लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़ के रखा है, इसके साथ साथ करंट के सिनेरियो पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हें भी साथ में आप लेके चल सकते हैं। इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से इस विषय का भी मार्जिन बच्चों 15 नंबर का होता है, बल्कि इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और आज की दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा भी है और यहाँ से भी बच्चों 15 के ऊपर ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि 15 दूना 30 तिया 45 और 20 को जब आप प्लस करते हैं तो पता चलता है कि इन चारों सब्जेक्टों को मिला देने मात्र से हमारे 65 प्रश्न हल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 65 प्रश्न हल हो जाते हैं। अब आप बताइए, अगर हमने इसे गंभीरता से पढ़ लिया, क्या कर लिया, अगर हमने इसे प्यारे विद्यार्थियों गंभीरता के साथ फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम को रोक सके या आपको मेंस एग्जाम देने से कोई विद्यार्थियों रोक सके। ठीक, तो इस फॉर्मूले पे आपको काम करना है, पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट के साथ आप फैक्ट पर जाइएगा। सिर्फ फैक्ट पर जाएंगे तो बढ़िया तमाशा हो सकता है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ जो भी फैक्ट निकल रहे हैं उन फैक्टों को निकाल के हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये ट्रिक, ये सिनेरियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और परीक्षा सेतु यूपीएससी आईएएस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और परीक्षा सेतु ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।